हेलो दोस्तों। बैक बेंचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गेम कॉल बॉन्डिंग का अगला लेक्चर, जिसमें हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे कुछ। जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर आपको डिटेल्ड में समझाया था कि कैसे सारे आप ज्योमेट्री निकालते हो, कुछ एग्जांपल से इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। तो आइए समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं NH4। आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। NH4 प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 का मतलब इसमें क्या हुआ कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। जैसा कि दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा। मीन्स 4 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर। आप पीछे लिस्ट में भी आप लोगों के पास होगी, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। आपको लिस्ट एक बार में नहीं याद हो रही होगी, बट जैसे आप ये सारे एग्जाम्पल करेंगे खुद से, आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस, आपको ऑक्सीजन का पता है कि इसके लास्ट में क्या होता है, सिक्स, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट प्लस होने की वजह से कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड बना लिए, 1 लोन पेयर बचा। मीन्स 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। पिछले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कौन सा शेप बनेगा, पिरामिडल शेप बनेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ICl2 माइनस। ICl2 माइनस का मतलब क्या हुआ, आयोडीन के पास 7 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। दैट मीन्स क्या हुआ, लीनियर शेप हुआ, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, ICl2 प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ कि 7 थे, अब 6 बचे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर बचा। मीन्स 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ठीक है। इसका ICl2 प्लस मीन्स क्या हुआ, इसका बेंड शेप या वी शेप और एंगुलर शेप, इसके 3 नाम है, ये आप याद रखिएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, ICl4 माइनस। आयोडीन के पास कितना होता है, 7 होता है। माइनस का मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। कितना बचा, 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। आप चाहें तो पीछे लिस्ट में पलट सकते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी चीज है। जो आपका शेप बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, ICl4 प्लस। ICl4 प्लस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया और 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, जो शेप होता है वो क्या होता है, शीशा होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, SbCl6 माइनस। आपको पता है कि ये नाइट्रोजन फैमिली से, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 माइनस का मतलब 6। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिए, शेप क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल। इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों सेम ही है, ऑक्टाहेड्रल कहीं लिखा हो या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, InCl3। जैसा कि आपको पता है ये बोरान फैमिली का है, ठीक है। अगर ये बोरान फैमिली का है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, ठीक है। 3 बॉन्ड बना लिया, मीन्स क्या हुआ, प्लेनर ट्रायंगुलर हुआ। 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पे के पलट के देख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, SF2। SF2 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। जैसा कि आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 लोन पेयर। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। जो शेप हुआ क्या हुआ, वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर शेप, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, CO2। CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मीन्स कितना, 2 सिग्मा। क्या एक भी लोन पेयर है, नहीं, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। शेप कैसा है, लीनियर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल लीनियर शेप है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, CO3 2 माइनस। मीन्स कार्बन के पास 4 था, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। नीचे अब कितना, 6 हो गया। आपको अच्छे से मैंने बताया था जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे कि ऑक्सीजन क्या लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। ओ सॉरी, ऑक्सीजन क्या लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 था, 3 ऑक्सीजन मतलब डबल इलेक्ट्रॉन ले गए। मीन्स ऑक्सीजन जो है क्या हुआ, कार्बन से कुछ इस तरीके का इसका शेप बनता है, ठीक है। मीन्स 2 माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी ऑक्सीजन है उन्होंने क्या लिए, 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। मीन्स अब कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा, 3 सिग्मा बॉन्ड बचे। 3 पाई बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉरी, आपका 2 लोन पेयर बन, सॉरी,
आइए अगला एग्जांपल देखते हैं CO3 2 माइनस। ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा है, आपको पता है कार्बन फैमिली के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 माइनस मीन 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होता है, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं SO2। SO2 का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर है वो क्या है, बेंड शेप। कैसे है, ऑक्सीजन फैमिली का है, सल्फर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन से लास्ट में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो H दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो गए, बचा कितना, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। आप चाहे तो पीछे लिस्ट से मैच कर सकते हैं, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर जो कि SO2 के लिए है, वो क्या है, बेंड शेप है या वी शेप है या एंगुलर शेप। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं। SO3 माइनस आपका क्या है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या हो गया, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। अगला एग्जांपल लेते हैं, NO2 प्लस 5 होता है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन लगा हुआ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन लेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, क्या शेप होगा, लीनियर होगा। क्लियर है। SO4 2 माइनस मीन्स सल्फर के पास 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 8 ऑक्सीजन 4 है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल 4 सिग्मा ही बना। 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है ये चीज। XeOF2 मीन्स यहाँ पर क्या है, आपको जिनॉन है, मीन्स आप इसके लास्ट में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार फ्लोरीन ने ले लिए, 2 ऑक्सीजन ने ले लिए, मीन्स 5 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। एंड 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। आप चाहें तो पलट के देख भी सकते हैं कि जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा। क्लियर है ये चीज। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला जो एग्जांपल है, NO2 माइनस मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस आने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन की वजह से, मीन्स 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या है, बेंड शेप है। ठीक है। उसके बाद है NO3 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 में क्या हो गए, ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन मीन्स 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो गए। यहाँ पर क्या होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। अगला एग्जांपल क्या है, CO3। आपको पता है इसके लास्ट में 8 है, 6 ऑक्सीजन ले गए। ठीक है, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या शेप होता है, पिरामिडल, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्लियर है ये चीज। अगला एग्जांपल देखते हैं, XeOF2। ठीक है, XeOF2 मीन्स क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो फ्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, ऑक्सीजन है वो क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले गया, 4 सिग्मा एंड क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर XeO3F2 है, मीन्स यहाँ पर 0 सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक मिनट, जो एग्जाम्पल है वो क्या है, XeO3F2। देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन ये है, मीन्स सॉरी 3 ऑक्सीजन मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 के 8 शेयर कर लिए इसने। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्या 5 5 0 मीन्स 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर। ठीक है, देखा जाए तो 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर होगा, 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप बनेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, ClO3 माइनस। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक माइनस आया मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गए, बचा कितना, 1 लोन पेयर मीन्स 3 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या है, पिरामिडल शेप। SO3 का 2 माइनस का देखा जाए तो सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पर 2 माइनस होगा जो कि करेक्ट आंसर। ठीक है, SO3 2 माइनस का क्या शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। और कोई अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर ना समझ में आए तो देखिए मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 लोन पेयर बचा, क्योंकि आपका क्या है, सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनस का 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं, XeO2F2। आपका ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 2 और हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ आपका, 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। जिन्हों के पास 8 होता है, जिसमें से क्या हुआ कि इन्होंने क्या लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, बचे कितना, 1 लोन पेयर बचा, मीन्स 4 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या शेप होता है हमारा, शीशा शेप होता है। होप आप सभी को स्ट्रक्चर से रिलेटेड
जो प्रॉब्लम थी वो फिनिश हो गई होगी। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, देन उसके बाद इस ज्योमेट्री को बाइंड अप करते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं पोलैरिटी की तरफ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। OCN माइनस मीन्स क्या हुआ, कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। सॉरी, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। वैसे मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना नहीं बताया, आल्दो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ पर होगा। मीन्स 2 सिग्मा है और इसके पास कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया कार्बन के पास 4 था, 5 हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 नाइट्रोजन ले गए, 2 ऑक्सीजन मीन्स 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ जी। और कितने पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स 2 पाई यहाँ पर है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल पाई। ठीक है, मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ओ सॉरी 3 पाई बॉन्ड्स है अगर देखा जाए। और बाकी केसेस में अगर हम सीधे सीधे ज्योमेट्री निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर का क्या होता है, लीनियर शेप होता है। एंड 3 माइनस का क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 6 में 3, एक नाइट्रोजन ले गया 3, एक नाइट्रोजन ले गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आल्दो ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू आता है, बट मैं अभी आपको एक रफ बना के दे दूं। आल्दो ये प्रॉपर ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आपको जो इसका स्ट्रक्चर है मैं अभी कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ने 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसके पास क्या कोई लोन पेयर या कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, बिल्कुल नहीं बचा। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है मतलब लीनियर शेप। I3 - 7 होता है, I3+ मीन 7 होता है, 10 की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 बॉन्ड बना लिया सिग्मा, 2 सिग्मा एंड क्या हुआ, 2 लोन पेयर मीन्स क्या हुआ, बेंट शेप हो गया या वी शेप हो गया या एंगुलर शेप हो गया। IO3- आपको पता है 7 होता है आयोडीन के पास, माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 दूनी 6, 3 × 2 मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बचा कितना, 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर कौन सा शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। क्लियर है जी। अगला PO2 Cl। ठीक है, और फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से 5 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है आउटर ऑर्बिट में। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर। ठीक है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, NCS- का मतलब क्या हुआ कि कार्बन, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया हुआ है OCN-, सेम वही फंडा इसमें भी है। NCS-, कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 नाइट्रोजन 2 सल्फर ले गए, बचा कितना, 0 इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स लीनियर शेप, 2 सिग्मा सीधे सीधे, 2 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, ये है इसका। ठीक है, अगला एग्जांपल देते हैं, N2O। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 ऑक्सीजन ले गया, 2 एक नाइट्रोजन ले गया, मीन्स क्या हुआ, और इसके पास 0 लोन पेयर बचा। ठीक है, तो कौन सा शेप होगा, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, लीनियर शेप। FNO2, आपको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन ले गया, एक फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा है, वी शेप और वेंट शेप। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, वी शेप और बेंड शेप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका SO2 Cl2, यहाँ पर क्या होगा, बेंड शेप होगा। आगे देखते हैं, SO2 Cl2। SO2 Cl2 का मतलब क्या हुआ कि सल्फर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स था, 4 ऑक्सीजन ले गया, 2 क्लोरीन ले गया, मीन्स 4 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। PF3 Cl2 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, सीधे सीधे 5 सिग्मा हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, I3- का मतलब क्या हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 में 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 3 लोन पेयर बचा, मीन्स क्या हुआ, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर क्या होता है, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, आप चाहें तो पीछे लिस्ट से देख सकते हैं, लीनियर शेप होता है। ठीक है, FNO2 मीन्स फ्लोरीन है आपके पास, एक मिनट, आपके पास फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन 4 ले गया, एक फ्लोरीन ले गया, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मीन्स क्या हुआ, प्लेनर ट्रायंगुलर हो गया। POCl3, क्या ये भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ले गए, 2 ऑक्सीजन 3 फ्लोरीन, मीन्स ये क्या होगा, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। होप आप सभी को ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो एक काम करे,
आ, इस की पीडीएफ को एक बार सॉल्व करें। मैं इसकी पीडीएफ आपको इसी के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। अब अगला लेक्चर जो है हमारा वो पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी पर है, जिस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक से एज वेल एज इनऑर्गेनिक से। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा पोलर मॉलिक्यूल्स है, कौन नॉन पोलर है। ठीक है, और कैसे पोलैरिटी हम चेक करते हैं। तो डिटेल्ड प्रोसेस के लिए आप अगला लेक्चर देखिएगा। यहाँ तक के लिए